देव श्रेष्ठ परमेश्वर, यहाँ ब्रह्मा आदि देवता निवास कर रहे हैं, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता निवास कर रहे हैं। हे हुताशन, हे हुताशन, आप वहाँ पधारे। आप वहाँ पधारे। मेरे इस पूज्य भाव को लेकर, मेरे इस पूज्य भाव को लेकर, हे देवगणों, हे देवगणों, पधारो पधारो। परंतु अभिष्ट पूर्ति के लिए, अभिष्ट पूर्ति के लिए पुनः आने की हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये विदाई का मंत्र है और मंत्र बोला जाएगा कि हम संसारिक लोग हैं, अभी तो आप विदाई लें। संसारिक लोग हैं, पल पल पर आपकी जरूरत पड़ती है, जब भी पुकारें आप हमारी संस्था के लिए अवश्य हैं, ऐसा भाव करते हुए। तो एक परिजन चावल, सभी खड़े हो जाएं, विदाई खड़े होकर ही दी जाती है। तो एक परिजन जो मंच पर विदाई देंगे ओम जी कर देंगे, और आवाहित संपूजी देवताओं एवं स्थानीय अतिथियों का यथा समान विदाई करने का विधान है। पूजा वेदी एवं यज्ञ कुंड के बाहर रखते हुए विसर्जन करेंगे। ओम गैष्णं भगवने अग्ने संस्थाने कुंडमध्यता होतमादाय देवीभ्यं शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गज गैसुराशिष्टि संस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादियो देवा तत्र गज हुताशं यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मां किं इष्टकां समदतं पुनरागमन च। बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय। एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया इस धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न यहाँ का हमने खाया, वस्त्र यहाँ के हमने पहने, ज्ञान यहाँ से हमने पाया। वह है प्यारा देश हमारा, देश की हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिमा प्रखर करेंगे। मानव मात्र एक समान, जानती वैसव एक समान, नर और नारी एक समान। नारी का सम्मान यहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। जागेगी वही जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जाग गई वही जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत वंश महान हो, 21वीं सदी उज्जवल विश्व। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। हर हर महादेव। अगर गायत्री परिवार की अगर जरूरत है, ऐसे इंसान की बहुत ही जबरदस्त जरूरत है। तो वैसे ये सारे को पहले काफी पहले जुड़े थे गायत्री परिवार को करना। तो इस वास्ते में सारे भी आखन 10 मिनट वास्ते सारे भी कोई कुछ ना कुछ दिवासेगी दिशा। तो 10 मिनट वास्ते ज्ञान की कोई कुछ ना कुछ ऐसे आज कुछ ना कुछ लेना चाहिए सारे, ठीक है जी। तो बड़े ध्यान के सुन। सबसे पहले गायत्री माता जी के चरणों में प्रणाम, क्योंकि वेदों की जननी है ये। तो गायत्री मंत्र का इतना प्रभाव है जिसका वर्णन तो कहीं किया नहीं जा सकता। जिन्होंने बताया थोड़ा थोड़ा बताया, पूरा नहीं बता सकते। बहुत कुछ है इसके अंदर, केवल जपने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है कि जिसको हम पढ़ भी नहीं सकते, इतना समय हमारे पास नहीं, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। बहुत कुछ दिया उन लोगों ने,
और आज वो संसार में नहीं है, पर उन्होंने बहुत कुछ दिया है। यदि हम थोड़ा थोड़ा भी उसे ग्रहण करें तो हमारा पूरा संसार बदल सकता है। इस संसार के अंदर जब हम आए ऐसे तो नहीं थे, छोटे थे, और बहुत छोटे अवस्था में जब हम आए उस समय हमें किसने संभाला? सबसे पहले उस माता के चरणों में उतरना, फिर पिता ने मार्गदर्शन दिया, पिता के चरणों में उतरना। माता पिता परम गुरु हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, जिन्होंने संसार दिखाया, संसार में चलना सिखाया। इसलिए हर व्यक्ति को अपने माता पिता का ऋणी है हम लोग, उनका कवच हम नहीं चुका सकते। हमारे ऊपर बहुत ही ऋण पड़े हुए हैं जिनको हम मुका नहीं सकते। तो मुख्य रूप में इन ऋणों को 5 रूपों में विभक्त किया गया है। 5 प्रकार के कर्जे हमारे ऊपर हैं, हम सबके ऊपर है, जो भी संसार में आया उसके ऊपर है। सबसे पहला कर्जा है देव ऋण, देवताओं का। देव ऋण क्या है? देव ऋण हम उन शक्तियों से लेते हैं जैसे अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, सूर्य है। इन सब के सहयोग से जीवन आगे बढ़ रहा है। विचार कीजिए, यदि सूर्य न हो तो क्या हो? फिर सूरज हमें इतना कुछ दे रहा है, क्या दे रही है? हमारी तरफ से कुछ देना हो रहा है? ले तो हम जरूर रहे हैं, पर देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। पैसा तो वहां लगता नहीं जो संसार में प्रधान बन चुका है। अब हमारी सनातन संस्कृति में एक ऐसी परंपरा बन चुकी थी कि सूर्य को नमस्कार करना, जल देना, ये परिपाटी थी सबके अंदर, और धीरे धीरे ये लुप्त होती जा रही है। इसका कारण सिर्फ ये है कि हम स्वजन तो करते नहीं, दूसरों को कहते हैं। यही कारण है, इसलिए हमें स्वजन पहले करना है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। यदि हम ही नहीं सुधरे दूसरे क्या क्या बताएंगे? तो यत्न करना चाहिए पहले अपने पर उसे प्रयोग करें। अब जैसे इस देव ऋण का हिसाब लगाओ कि जल है, जल हमने तो नहीं बनाया, भगवान का बनाया है। इसके लिए कोई और तो तरीका है नहीं, केवल उनका कम से कम धन्यवाद प्रणाम तो कर सकते हैं। प्रभु आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। उनके आभारी रहना है, उनको प्रणाम जरूर करना है। अब इसके आगे देव ऋण के बाद आता है पितृ ऋण। माता पिता का ऋण होता है। माता पिता कितने कष्ट से छोटे बच्चों को पालते हैं, पाल करके बड़े करते हैं। जब बड़े होते हैं तो वो मानते ही नहीं। ये क्या बात है? ये तो चाहिए विषय प्रसन्नता के लिए सारे काम करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। यही हमारे माता पिता का ऋण मुक सकता है और कोई तरीका नहीं है। अब उसके बाद है ऋषि ऋण। ऋषि लोग देखो, इन्होंने कितनी रचना की हमारे लिए, कितना कुछ सोच करके, कितना कुछ समझ करके हमारे लिए लिख करके छोड़ दिया। बड़े बड़े ऋषि हुए, विश्वामित्र, जमदग्नि, कितने ले लो, कितने नाम गिनेंगे, बहुत ऋषि हुए। वो ऋषियों ने लिख दिया, ग्रंथों में लिख करके हमारे लिए छोड़ दिया कि आप पढ़ो, आगे लिखो। हमें अनुभव करने की जरूरत नहीं, हमें केवल उनको पढ़कर उन पर चलने की जरूरत है, पर हम चल भी नहीं सकते। आता है मनुष्य ऋण। हम एक दूसरे से समाज में जुड़े हुए हैं, हमारे ऊपर भी एक दूसरे का ऋण होता है, व्यवहार का ऋण होता है। हमने किसी की सहायता की, सहायता उन्होंने कर ली, पर बदले में हमने
किसी ने हमारी सहायता की, हमने बदले में क्या दिया? कम से कम उसका धन्यवाद तो कर सकते हैं, उनका मान रख सकते हैं, हमेशा के लिए मान रखेंगे कि उन्होंने हमारी सहायता की। एक दूसरे की सहायता से ही पूरा संसार चल रहा है। उसके बाद भूत ऋण। भूत ऋण होता है मनुष्य को छोड़कर के जितने भी प्राणी हैं उनकी सहायता करना, उनके लिए अच्छा करना, बुरा नहीं करना। सब तो पहला किस तरह पर दसिया माता पिता का ऋण है। तो हर एक चीज़ का साढ़े ऋण है। तो 2 4 5 7 मिनट जगह पंतों ने पूरा संगे ब्यौरा जीवन का दस्यो जाए कि जीवन का जीवन क्या काम करने चाहिए से। तो मैं सर का एडमास्टर को हमेशा याद रखे, जरा इंसान भगवान की और मौत की हमेशा याद करता है, ऐसा इंसान गलत काम कदे भी नहीं करता। उसे पता मैं मरी है ना, मैं किस वास्ते गलत काम कर रहा। 7 दिन का बड़ा दूर की गल है। एक दिन ये चलना चाहिए से, खास करिए इस समय साढ़ा रात से उल्टी की गल है, 3 4 दिन की गल है। 32 साल का मुड़ा दर्द पे बाजार लिया, बाजार जम्मू गए, 3 बजे डेथ हुई। एक दिन का असें पता नहीं है, जेकर बेचारा 32 साल की 30 32 35 40 साल की एज उनका पता नहीं चला रहा, तो मतलब सारा भी समय निश्चित है। तो इस वास्ते असें कोशिश ये करिए, अज का दिन मिला कल पता मिलना या नहीं मिलना। जिन्ना अच्छा हो अपने इत्थे, जिन्ना अच्छा बोलन जाए और जिन्ना अपने इत्थे कुछ ना कुछ दान हो जाए, इन्ना से करी लेना चाहिए। आदन के 84 लाख जोने बाद सुनने की गल है, 84 लाख जोने बाद मनुष्य जीवन मिलता है, मगर भी कोई गारंटी नहीं है। तो मगर जो मिले का है वह कुछ ना कुछ जरूर सतुपयोग करना चाहिए। जिन्हें भी बजुर्ग पैसा प्राप्ति कितनी की है, 90% लड़ाइयाँ लगती नहीं लगती, 20% 80% होंगे, 20% केड़े परिवार बचे ने जिन्हें परिवार अच्छे संस्कार, जिन्हें बुजुर्ग संस्कार भी देते और पैसे भी इकट्ठे किए। बाकी 80% लड़ाई नहीं लगती, अज पैसा और प्राप्ति लग रही है। यह मतलब जो आसी की किस करके साड़ी भी लगनी है। मैं उन्हें आखना ये कमाई और करो या नहीं करो, क्योंकि असे 10 साल करने बाद अज असें पता लगा। कुछ भैन भरा कहते थोड़े देर करते, अस भी सोचा 3 साल हुए 4 साल हुए ना, असें करते थे फर्क नहीं पड़ा कोई। और सच्चाई अज पता लगा कि हवन करने के घर के फायदे, समय जरूर लगता